फाइनली आज फाइनल का दिन है और वो दिन आ गया है सानिया जिसका सबको इंतजार था। और भारत स्टेडियम में आज फाइनल का मेला सजने वाला है और देखते हैं कि कौन सी टीम किस पर हावी होती है। आज आप भी बहुत एक्साइटेड लग रही है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ आज फाइनल है। फाइनल है लेकिन एक थोड़ा सा हमें धचका जरूर लगा था जब हमें पता लगा था कि फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा। मलाल है वो तो एक, लेकिन वरना हमें रहेगा इस चीज का हमें फख्र है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को कंडक्ट किया है और आईसीसी ने भी हमारी तारीफ की है। आईसीसी ने भी तारीफ की है और पीसीबी मैनेजमेंट की वाकई इस बात पे तारीफ करनी चाहिए कि कोई मिसहैप नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथली गए हैं सारे के सारे। अच्छा, जितने रिकॉर्ड मुद्दत में हमने स्टेडियम्स बनवाए हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत से लोगों ने उस पर जो है वो हमें अब्यूज भी किया, हमें ये भी कहा कि आप लोगों ने घपले मारे हैं, आप लोगों का छतें टपक गई हैं, लेकिन ये सब हिस्सा है और एक रिकॉर्ड मुद्दत में आपने कंप्लीट किया और इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाया और अपनी फ्री की टिकटें भी गिव अवे कर दी। सब लोग हमारी मेहमान नवाजी से खासे खुश हुए हैं। आप इंडियन जर्नलिस्ट को आके देखें, उनको कैसे हमारे लोगों ने ट्रीट किया है। प्लेयर्स के लिए स्टेडियम खचाखच भरा रहा है। लाहौर का तो खास तौर पे जो क्राउड था मतलब उसकी मिसाल बनती है। फिर जो पाकिस्तान का मैच नहीं भी था लेकिन स्टेडियम भरा होता फिर जो नहीं आ रहे थे राजीव शुक्ला साहब भी आए और उन्होंने भी मैच यहाँ पे देखा तो उनके भी तासुरात काफी अच्छे थे, खुश हो रहे थे। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। तो अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शबीर, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। जुल्करनैन शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और इनको भी वेलकम करेंगे। तो शुएब मोहम्मद साहब, भारत और न्यूजीलैंड एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में मद्दे मुकाबिल हैं और हरा भी चुका है न्यूजीलैंड भारत को। आज आपके ख्याल में क्या होने वाला है? देखिए, जब एक्साइटमेंट पूरी दुनिया में क्रिकेट वर्ल्ड में ऑलरेडी है तो नेचुरली वही चीज क्रिकेटर्स के अंदर जो खेलने वाले होंगे आज के दिन उनके अंदर भी ये एक्साइटमेंट होगी। उनको भी ये अपॉर्चुनिटी, उनको भी पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ओवरनाइट हीरोज वेलकम मिल सकता है अपनी कंट्री में। उसको अगर कोई यंगस्टर है तो उसको फ्रॉम बॉयज टू मैन बनने का ये बड़े रेयर मौके आते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। और नेचुरली एक कंट्री की प्राइड होती है। जिस तरह इंडिया ने अपने 2011 से 86 मैचेस खेले हैं व्हाइट बॉल के अंदर, उसमें 77 मैचेस उन्होंने 70 मैचेस उन्होंने जीते हुए हैं। तो सबसे हाईएस्ट नंबर। और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है जो वो 77 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले और 49 विन है। और इसी तरह दूसरे कंट्रीज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वगैरह आते हैं। तो फार अहेड इंडिया की पोजीशन है परसेंटेज वाइज। लेकिन यह है कि हमेशा मैच उस दिन ज्यादा काउंट करता है, उसकी फॉर्म, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका जेल टुगेदरनेस अमंग द टीम मेंबर्स होना, कोई एक अपने कंधे पे पूरा मैच निकाल के ले जाने की एबिलिटी जो रखते हैं प्लेयर या रखना चाहते हैं। तो टुडे इज द डे। बिल्कुल। और शेख साहब से बात कर लेते हैं पहले। शेख साहब, फाइनल आ चुका है फाइनली और एक हिस्ट्री है प्रॉपर न्यूजीलैंड और इंडिया की भी। आईसीसी इवेंट्स को लेकर देखा जाए तो इंडिया 5वीं बार आ रहा है, न्यूजीलैंड तीसरी बार है। लास्ट जब इनका टाकरा हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सन 2000 में हुआ था। फ्रॉम द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जितने कितने बड़े नाम थे, तब न्यूजीलैंड ने इनको हराया था। आपको लगता है अब न्यूजीलैंड की जो टीम है उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगी? देखिए, जो अपने लास्ट का ना, मेरा ख्याल है उस वक्त इसका शायद नाम भी कुछ चेंज था, नॉकआउट टूर्नामेंट था। नॉकआउट टूर्नामेंट जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट के अंदर 2000 तक इंडियन टीम आम टीमों जैसी थी, इंसानों जैसी थी। मतलब एलियन नहीं बने थे वो। एलियन वो बने आफ्टर 2003 वर्ल्ड कप के, जब उस और फिर उसके अंदर एलियनिज्म में जो सबसे बड़ा टच आया वो इंडियन प्रीमियर लीग से आया, जब पैसा बहुत ज्यादा आ गया। तो पैसा जब आया उससे उन्होंने कहा कि हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फिर उन्होंने वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ये नहीं है कि इंडिया कर रहा है, जिसके पास भी ताकत होती है। फिर उन्होंने गेम को मोल्ड किया जिस तरह हम करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम अब हम देखते हैं आज के टाइम की न्यूजीलैंड की टीम और इंडिया की टीम को पेपर पर टीमें दोनों के पास तगड़े बैटर हैं। मतलब बैटिंग सेंस में दोनों के पास अच्छे ऑप्शंस हैं। और दुबई के बीच पर आपको 270-80 रन जो है
अगर आपकी बैटिंग कर लेती है और टीम, मुझे यूं लगता है, मुझे आई माइट बी रॉन्ग, कि जो टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि मैं पहले बैट करूं, और वो अगर पहले बैट करेगी तो अगर उसके पास 270-80 रन है दुबई के बीच पे, फिर आप बॉलिंग कंपैरिजन में आ जाए तो वो टीम बहुत अच्छी कहीं ना डिफेंड कर सकती है। और अच्छा, अब एक मैच इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ जो न्यूजीलैंड हार गया 44 रन से या 40 रन से। अच्छा, ये वो मैच होता है, मुझे यूं लगता है कि जो बैड मैच होता है आपका पूरे टूर्नामेंट के अंदर, अच्छा। न्यूजीलैंड का वो बैड मैच था। इंडिया ने अभी तक कोई वो बैड मैच नहीं खेला। मतलब कहते हैं कि जब भी कोई टीम किसी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त आ रही होती है उसको एक बैड मैच तो खेलना है ना। बिल्कुल ठीक। अब आज के मैच में 98% है, मतलब अब मुझे नहीं पता विराट कोहली खेलेगा, ऐसे थोड़ी सी आई थी कि शायद उनका प्रैक्टिस सेशन में उनको, हाँ मतलब उनको स्प्रे वगैरह किया, उसके बाद वो फिट हो गया। अब देखिए, नाम भी बहुत काउंट करते हैं और विराट कोहली ने साबित किया कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, और वो मतलब उसने ये साबित किया कि जब उसकी टीम को उसकी जरूरत होती है। स्पिन सेंस में ऑप्शंस जो हैं, अब इस पे जो न्यूजीलैंड के स्पिन ऑप्शंस पे बात करेंगे, अब्बास शब्बीर साहब की जानिब हम पढ़ेंगे। अब्बास साहब बताइएगा, क्या लग रहा है आपको? आज का फाइनल है, बड़ा फाइनल है, एक तो मशकूक है शिरकत विराट कोहली की, दूसरी तरफ से मैट हेनरी वहां से नहीं खेलेंगे आज, तो किस टीम का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, 45 मिनट बाद चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, बल्कि 15 मिनट बाद टॉस से पता चलेगा कि कौन सी टीम का ज्यादा पलड़ा भारी है। हाँ। टॉस की बड़ी अहमियत होगी दुबई की विकेट के ऊपर, और कल भी हमने बात डिस्कस की थी कि 14 टॉस इंडिया हारा हुआ है। अगर आज इंडिया टॉस जीत जाता है तो फिर गेम इंडिया के हाथ के अंदर होगी। लेकिन टीमें फिर वही बात करते हैं हम कि दोनों टीमें स्ट्रांग है। विराट कोहली अगर इंजर्ड है, ये वैसे दुबई से खबरें कि उनकी रिकवरी हो चुकी है, अब पता नहीं फाइनल 11 के अंदर क्या उनकी पोजीशन होती है। अगर विराट कोहली नहीं भी है तो टीम इंडिया बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन विराट कोहली एक फैक्टर होगा बिल्कुल, और विराट कोहली होगा आज मैच के अंदर, जहां तक इस वक्त तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। न्यूजीलैंड भी बड़ा सख्त मुकाबला करेगा। न्यूजीलैंड की टीम भी बिल्कुल फॉर्म के अंदर है, कहीं पे उनका लूप होल आपको पूरे टूर्नामेंट के अंदर नजर नहीं आया, और सेम एज इंडिया, इंडिया की टीम भी फिट है, तो बड़ा कांटेदार मुकाबला है। और 50-50 हम इस मुकाबले को कह सकते हैं कि अभी 50-50 है। टॉस के बाद मजीद पता चल जाएगा, विकेट भी पता चल जाएगी कि किस तरह की है, और टॉस के बाद अगर इंडिया बैटिंग करता है तो इंडिया डेफिनेटली लंबा स्कोर करने का सोचेगा, और न्यूजीलैंड भी अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है तो न्यूजीलैंड भी चाहेगा कि स्कोर बोर्ड के ऊपर 270 और 260 वाली जो मैच है दुबई की, उसको तोड़ा जाए और स्कोर को थोड़ा सा एक्सीलरेट किया जाए और बड़ा टोटल दिया जाए। दोनों टीमों की ये कोशिश होगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जी कि अगर इंडिया लाइनअप की आप बात करें तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, ये तीन बहुत बड़ा फैक्टर होगा इंडिया के लिए आज। और विलियमसन वहां पे आप उनको देखें, और ये रोहित शर्मा का भी मुमकिन है कि अब ये क्योंकि 39 इयर्स के हो चुके हैं, न्यूजीलैंड के कैप्टन भी 39 इयर्स के हैं, तो मुमकिन है कि दोनों टीमों के कप्तान ये सोच रहे हों कि ये टूर्नामेंट जीत कर, अगर नहीं भी जीतते तो ये उनका कैरियर का शायद वनडे का आखिरी मैच हो। जिस तरह T20 से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित ने और विराट ने, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रोहित शर्मा शायद ये आखिरी मैच अपना खेल रहे हो, और पूरा 100% देने के लिए वो तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, बल्कि दोनों टीमें चाहती हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी किसी सूरत भी जीती जाए। लेकिन बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, और थोड़ा सा इंतजार करना होगा टॉस क्या होता है और कौन सी टीम क्या टॉस जीतकर सिलेक्ट करती है। उसके बाद चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर ऑन स्टैट्स, ऑन पेपर्स हम देखें तो दोनों टीमें इस वक्त 50-50 के ऊपर हैं। दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं, और दोनों टीमों के खिलाड़ी जो 7-8 खिलाड़ी हैं वो मुकम्मल फॉर्म के अंदर है। शुएब साहब को ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में। शुएब मोहम्मद साहब, आपको क्या लगता है कौन सी टीम को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? क्या वही स्पिनर्स को खिलाकर जो है वो जीत हासिल हो सकती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, या फिर एक फास्ट बॉलर भी ऐड करना पड़ेगा? और न्यूजीलैंड को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए आज के फाइनल मैच में? ये तो जो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी चला है उसके अंदर उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पता है इंडिया को, स्पेशली प्लेइंग ऑन द सेम ट्रैक सिंस द टूर्नामेंट हैड स्टार्टेड। तो वो तो अपनी उनकी जो वेपनरी है, जो स्ट्रेंथ है इस टूर्नामेंट में जो नजर आई है, वो उनकी स्पिनिंग ट्रियो ही था, और अब तो एक वरुण के एडिशन होने से वो
मोस्ट डेफिनेटली एडिड एज है उनको स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, वेयर एज अगेन न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनिंग डुओ जो है वो आउटस्टैंडिंग है. इनफैक्ट आई बिलीव के दे आर द बेस्ट बॉलर्स अराउंड among the left armers and the right arm off spinners in the faces of Bracewell and Setner जो है उनके कैप्टन. उनकी जो रेव्स ऑफ द बॉल है वो ज्यादा है, क्रीज ऑफ जो है वो बॉक्स को ज्यादा अच्छा यूज करते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आए और उन्होंने बैफल किया ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक, दूसरे बैट्समैनों को फंसा के रखा है, विकेटें भी लिए थ्रू देयर आर्टिस्ट्री इन बॉलिंग डिपार्टमेंट. तो ये इट वुड बी अ बैटल बिटवीन द टू जायंट्स अमंग द स्पिनर्स. ये तो स्ट्रेंथ उनकी है. बैटिंग लाइनअप के अंदर ऑफ कोर्स जो प्लेयर्स हैं, विलियमसन अगर वहां से हैं और रचिन रविंद्रा हैं या ग्लेन फिलिप्स हैं जी, तो ये स्पेशली फिलिप्स के लिए तो यही कह सकते हैं कि वो ऐसे हैं प्लेयर के डेंजर डायबॉलिक वाले हैं और कभी भी किसी वक्त भी वो मैच का टर्न अराउंड बिल्कुल एक तरफ सिंगल हैंडेडली करने की एबिलिटी रखते हैं. मैच प्रेशर सिचुएशन है, स्टार्ट ऑफ जब होगा तो जो जिनको अच्छा किक स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट टीम को, अगर इससे कि बैटिंग फर्स्ट करना एडेड एडवांटेज होगा. सेकंड पारी के अंदर प्रेशर सिचुएशन में जो भी बैटिंग कर रही होगी उसको एक सॉलिड स्टैंड चाहिए फर्स्ट, ये 2 विकेट्स का. अगर वहां विकेट गिरती है तो वनरेबिलिटी एस्पेक्ट जरूर आ जाएगा और वहां फिर वो अपने शॉट्स को कट डाउन करने की कोशिश करेंगे, कहीं आउट ना हो जाए. उसमें स्टील ऑफ नर्व चाहिए कि जब प्रेशर सिचुएशन में बॉल भी चौके छक्के का और नहीं मारना अगर जाएंगे तो फिर दे वुड बी कमिंग इन 2 माइंड्स और वहां मैच का डिसीजन जो है it could go either way.